मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रामाणिक सूचनाएं हमारे तक आती हैं उसको भी आप तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। हमारी जो सूचना या जानकारी हम आपको देने का कार्य करते हैं वह सही, सटीक और प्रामाणिक होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से भ्रामक बातचीत करने से आपसे हमेशा बचता रहा हूं और ये मेरा वादा भी है कि मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए आपसे भ्रामक बातचीत नहीं करूंगा। मित्रों, आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय में बातचीत करेंगे उसमें तो जैसे आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना चल रहा है आयोग के सामने, तो उस महाधरना का सार क्या है, कितनी सीटें आने वाली हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, लगभग कितनी सीटें आएंगी इस पर भी चर्चा करेंगे और परीक्षा कब तक संपन्न होगी इस विषय में भी हमारी बातचीत होगी। तो मित्रों चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बने रहिए, 5-7 मिनट में हम सारी बातचीत आप तक प्रेषित करेंगे और फिर आप स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, परीक्षा कब होगी, कितनी सीटें आएंगी, इन सारे विषय में आपको हम सारी बातें अवगत करा देंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आयोग की स्थिति के विषय में आप जानते हैं कि आयोग में अध्यक्ष का चुनाव हो ही गया है, अध्यक्ष का चयन हो ही गया है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे, गोरखपुर की जो समाजशास्त्र विभाग की मैडम हैं, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है अपने आयोग का। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया है। और इसी बातचीत में आपको बता दें कैलेंडर की क्या स्थिति रहने वाली है। परीक्षा का कैलेंडर मित्रों मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का कैलेंडर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जल्द का मतलब है अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर में आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। मित्रों, कैलेंडर प्रस्तुत करना भी इतना आसान काम नहीं है। जब तक आयोग सीटों का निर्णय नहीं ले लेता कि कितनी सीटें निकालनी है और आयोग से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती होनी है उस सारे शिक्षक भर्तियों में जब मीटिंग के माध्यम से एक आम सहमति बन जाएगी उसके बाद आयोग कैलेंडर जारी करेगा। तो कैलेंडर अभी 2, 4, 6, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में नहीं जारी होगा। कैलेंडर में अभी 1-1.5 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में आपको कैलेंडर आयोग के द्वारा देखने को मिले, आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया जाए। तो मित्रों, कैलेंडर जारी होने के बाद परीक्षाओं की जो वस्तु स्थिति है वह स्वतः स्पष्ट हो जाएगी, कौन सी परीक्षा आपको कब देने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी एक सामान्य बातचीत जो हमारे तक जो सूचनाएं आयोग के सदस्यों के माध्यम से आई हैं, वहां पर जो बैठे हमारे मित्र हैं या परिचित हैं उनके माध्यम से जो भी सूचना हमारे तक आती है वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मित्रों, एक जो महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों के द्वारा इस समय किया जा रहा है वह है महाधरना। महाधरना का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो बहुत ही सकारात्मक है। अगर आप लोग अपने धरने को इसी तरह धार देते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चय ही सरकार को और आयोग को आपकी बातों को मानना पड़ेगा और शिक्षक भर्ती जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगी। महाधरना में मित्रों जो बात निकल कर सामने आई है उसमें हम आपको सूचित कर दें, बता दें कि आयोग के सदस्यों के द्वारा प्रतियोगियों को जो धरने में शामिल हैं उनको बुलाया गया। 6-7 सदस्य, 6-7 प्रतियोगी गए, वहां पर आयोग के लोगों से बातचीत किया। उसमें निकल कर जो सामने आया, उन्होंने बताया कि भाई मेरे द्वारा अधियाचन भेज दिया, मेरे द्वारा अधियाचन या प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद के पास भेज दिया गया है 11 सितंबर को। उन्होंने डेट भी बताई कि 11 सितंबर को मेरे द्वारा एक प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है अधियाचन के रूप में। अब ये भर्ती कितनी होगी, रिक्त पदों की संख्या कितनी होगी, इस पर आखिरी निर्णय शासन की सहमति से बेसिक शिक्षा परिषद को लेना है। ये आयोग के सदस्यों के द्वारा ये बात बताई गई, जो भी वहां पर धरने में शामिल थे, जो भी प्रतियोगी और प्रतिनिधि बनकर अंदर मिलने गए थे सदस्यों से, उनसे ये बातचीत बताई गई। दूसरी बात, जब प्रतियोगियों ने उनसे प्रश्न किया कि हम कैसे विश्वास करें कि आपने अपनी तरफ से प्रस्ताव बना करके भेजा है, तब आयोग के सदस्यों ने बहुत सही बातचीत कही और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग वहां पे 5 लोग चले जाइए और मैं यहाँ से फ़ोन कर देता हूँ, वो आपसे मिल लेंगे और आपको वस्तु स्थिति अवगत करा देंगे कि हाँ मैंने प्रस्ताव यहाँ से भेजा है कि नहीं भेजा है।
तब जाकर के प्रतियोगियों को ये भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ आयोग जो है जो बात कह रहा है वो प्रामाणिक है, सही है। तो मित्रों ये आप मान लीजिए कि आयोग के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जी हाँ, प्रस्ताव भेजा गया है। अब अंतिम निर्णय सरकार की सहमति से बेसिक शिक्षा परिषद को लेना है। वह अब तमाम मीटिंग के माध्यम से वह निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। दूसरी बातचीत मित्रों की सीटों की संख्या कितनी है, तो आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भाई प्रस्ताव में 51,000 पदों की चर्चा है। प्रस्ताव में 51,000 पदों की चर्चा है। अब बेसिक शिक्षा परिषद और सरकार क्या सहमति बना करके प्रतियोगियों के लिए कितनी रिक्त सीटों का विज्ञापन जारी करेंगे, उस पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आयोग के द्वारा 51,000 पदों का प्रस्ताव या अधियाचन आप जिसको कह सकते हैं वो भेजा गया है। मित्रों इसी में हम एक बात और शामिल करते चलें कि 68,500 वैकेंसी जो 2018 में हुई थी, जिसमें 40 और 45% का पास योग्यता रखी गई थी पास मार्किंग के लिए, पास होने के लिए, उसमें लगभग 27,700 कुछ पदों की रिक्ति रह गई थी, वो पद नहीं भरे गए थे। कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट ने सरकार को यह समय दिया था कि आप इस भर्ती को 2 महीने के अंदर करवाएं। तो वह सरकार का कार्य है, हमें अपना कार्य करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो 27,700 या 28,000 के आसपास आपको पद निकट भविष्य में जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 51,000 पद का प्रस्ताव आयोग के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 51,000 का जो प्रस्ताव आयोग के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया वह 51,000 पद आएंगे ही, उसमें से पदों की काट छांट होगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हाई कोर्ट के आदेश पर जो रिक्त पद हैं 68,500 वाले, उनको जोड़ लिया जाए और वर्तमान में जो पद आने वाले हैं, तो आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने की मिलेगी जिसमें लगभग 50,000 पद होंगे। जी हाँ, लगभग 28,000 के आसपास पद कोर्ट के आदेश पर जो होनी है 28,500 वाली, और जो नई शिक्षक भर्ती होनी उनको मिलाकर के एक बड़ी शिक्षक भर्ती 50,000 के आसपास पद आपको, 50,000 52,000 के आसपास पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग लग जाइए, तैयारी अपनी जारी रखिए। हम लोग पढ़ सकते हैं, वैकेंसी निकालना आयोग का काम है। बहरहाल एक और जो यक्ष प्रश्न आप लोग पूछते हैं, महत्वपूर्ण भी प्रश्न है कि परीक्षा कब होगी। मित्रों इस पे आपको बता दें, परीक्षा को लेकर के बहुत स्पष्ट बता दें कि आयोग की तरफ से कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राइमरी हो, टीजीटी हो, हायर हो, उसके लिए अगर कोई पूछ रहा है कि भाई शिक्षक भर्ती ये कब होने वाली है, और बेसिकली हम आज बेसिक की बात कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब होने वाली है, तो ये एकदम स्पष्ट बात तो कैलेंडर जारी होने के बाद ही पता चलेगी। जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसमें आपका सारा डिटेल मेंशन रहेगा कौन कौन सी भर्तियां कब होंगी। लेकिन फिर भी जो आयोग की तैयारी चल रही है उस हिसाब से मित्रों अगर हम आपको बता दें तो आयोग दिसंबर जनवरी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, दिसंबर और जनवरी में आयोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाने की तैयारी कर रहा है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, धार दें, पढ़ते रहें। मित्रों जल्दी ही शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। आयोग का गठन हो गया है और भर्ती आएगी, लेकिन यह है कि हम अपना धरना इत्यादि साथ साथ करते रहें। इससे सरकार पे, आयोग पे एक दबाव बनता है कि वह बेरोजगार की ओर ध्यान दें और शिक्षक भर्ती को निकालें। मित्रों आज की वीडियो में ये महत्वपूर्ण कुछ अपडेट थी, कुछ जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाया, और ये यकीन मानिए कि यह प्रामाणिक जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर जिसको पढ़ाई लिखाई शुरू करना है वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, और जिनको भी इंतजार करना है तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त कर दें कि निकट भविष्य में एक बड़ी शिक्षक भर्ती प्राइमरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं आपको यह भी बात बता दूं मित्रों, न मैं सरकार हूं और न आप सरकार हैं। पदों की संख्या और परीक्षा इत्यादि आखिरी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है और सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आप सरकार नहीं हैं, हम आप प्रयास कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी। मित्रों आज की वीडियो में हम इतनी ही बातचीत करेंगे। ये हमारी कुछ हमारे पास कुछ प्रामाणिक जानकारी थी, एथेंटिक थी, इसलिए हमें लगा कि हम आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहें। हम इसी तरह आपसे नित्य प्रति सही और सटीक जानकारी लेकर के, प्रामाणिक जानकारी लेकर के आपसे बातचीत करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे।
मित्रों, अगर आपको हमारी बातचीत सही लगे, सार्थक लगे, सटीक लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।